जब मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी, मुझे लगा था कि ये नई शुरुआत होगी, नए दोस्त, नया माहौल और पढ़ाई पर पूरा ध्यान। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था, छोटा सा, साफ सुथरा, एक बेड, एक टेबल, एक पुरानी लकड़ी की स्टडी चेयर, बस उतना ही। लेकिन शायद मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब वार्डन ने चाबी देते हुए अजीब सी आंखों से कहा था, रात में कमरे की खिड़की बंद रखना और चेयर को टेबल के नीचे धकेल देना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों, भूत प्रेत वाला मामला है क्या? वो सिर्फ मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में बेचैनी थी। पहली रात सब बिल्कुल शांत था। मैंने पढ़ाई की, लाइट बंद की और सो गई। रात के करीब 2 बजे हल्की सी आवाज से मेरी नींद खुली। कर्क कर्क, जैसे लकड़ी फर्श पर घिस रही हो। मैंने सोचा कोई बिल्डिंग के बाहर होगा, लेकिन जब मैंने सिर उठाकर कमरे में देखा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मेरी स्टडी चेयर, जो मैंने टेबल के नीचे धकेली थी, वो टेबल से 2-3 इंच बाहर खिसकी हुई थी। मैंने सोचा नींद में पैर लग गया होगा। उठकर चेयर वापस अंदर धकेल दी, खुद को समझाया, कुछ नहीं है, तू बस थकी हुई है, और फिर सो गई। अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 2:10 पर वही आवाज, कर्क कर्क। मैंने धीरे से आंखें खोली। इस बार चेयर बाहर नहीं, बल्कि टेबल के सामने रखी हुई थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो और पढ़ाई करने वाला हो। मैं डर गई, लेकिन खुद को संभालते हुए उठकर खोली के बाहर झांका। तीनों मंजिलें शांत थीं, इतनी खामोशी कि अपनी सांसें भी तेज लगें। कमरे में वापस आई तो हवा ठंडी हो चुकी थी। अजीब सा एहसास था, जैसे कमरे में कोई और भी है। मैंने चेयर को वापस टेबल के नीचे धकेला और लाइट ऑन रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद टूटी टूटी ही आई। तीसरी रात मैंने तय किया कि सच क्या है देखना पड़ेगा, इसलिए सोने से पहले फोन को चार्ज पर लगाकर उसका कैमरा टेबल की तरफ सेट कर दिया। चेयर को अच्छी तरह टेबल के नीचे फिक्स कर दिया, फिर लाइट बंद करके लेट गई। करीब 1:50 पर नींद खुल गई। फिर वही आवाज, कर्क कर्क, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा लंबी थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चेयर को बाहर खींच रहा हो। मैं डर के मारे उठी, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं हुई। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर सुनाई दे जाएगा। आवाज रुकी, कमरा शांत। मैंने हिम्मत करके फोन उठाया और रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में सब कुछ शुरुआत में सामान्य था, चीजें वैसी की वैसी थीं, लेकिन ठीक 1:47 पर चेयर अपने आप धीरे धीरे टेबल के बाहर आनी शुरू हुई। कोई हाथ नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ कुर्सी अपने आप, जैसे उसे कोई बैठने के लिए खींच रहा हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वीडियो यहीं नहीं रुका। कुछ सेकंड बाद चेयर खुद ब खुद थोड़ी सी आगे की ओर झुकी, जैसे कोई उस पर बैठा हो और पढ़ाई करने वाला हो। फिर टेबल की सतह पर एक हल्की नीली सी रोशनी, जैसे किसी किताब के पन्ने पलटने का एहसास। मैं वीडियो देखते हुए कांपने लगी। मैंने उसी वक्त चेयर पर बैठकर देखने की हिम्मत की कि शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ। जैसे ही मैं चेयर पर बैठी, ठंड अचानक बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को हल्के से छुआ हो। मैं उछलकर पीछे हट गई। अगले दिन मैंने वार्डन को सब बताया। वो कुछ पलों तक चुप रही, फिर बोली, ये कमरे में पहले भी हुआ है। कई साल पहले एक लड़की थी, समीरा, बहुत होशियार थी, रात भर पढ़ती रहती थी। आखिरी साल में वो डिप्रेशन में चली गई और एक रात उसने खुद को यहीं इसी चेयर पर बैठकर खत्म कर लिया। मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। मैंने पूछा, फिर चेयर क्यों नहीं बदली? वो बोली, हमने बदली थी 4 बार, लेकिन रात में जो यहाँ बैठता है वो चेयर को फिर वही बना देता है। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर अजीब सी ठंड उतर गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं डर कर भागूंगी नहीं। कमरे में लाइट बंद की, चेयर को टेबल से थोड़ा दूर रखा, फोन का कैमरा चालू छोड़ दिया। करीब 2 बजे आवाज आई, कर्क। चेयर हिली, धीरे धीरे किसी अदृश्य हाथ से जैसे खींची जा रही हो। मैंने देखा टेबल की सतह पर हल्की नीली चमक उभरने लगी,
जैसे कोई अदृश्य उंगलियां किताब पलट रही हों। मैं डरते हुए बोली, कौन है? चेयर हल्के से रुक गई। फिर एक ठंडी लहर कमरे में फैली और दीवार के पास हल्की बमुश्किल दिखने वाली एक लड़की की परछाई उभरी। उसकी आवाज बहुत धीमी, बहुत टूटती हुई थी। पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। मेरा दिल कांप गया। मैंने धीरे से कहा, क्या चाहिए तुम्हें? परछाई ने धीरे धीरे चेयर की तरफ इशारा किया, फिर टेबल की तरफ, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। उस रात मैंने महसूस किया कि वो किसी को डराना नहीं चाहती थी। वो बस अपने अधूरे पन्ने, अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। अगले सुबह मैंने कमरे बदले की बात कही। वार्डन ने बिना बहस किए अनुमति दे दी। जाने से पहले आखिरी बार कमरे को देखा। चेयर वैसी की वैसी थी, लेकिन इस बार उसके नीचे आधी मिट गई पेंसिल की एक रेखा ऐसे खींची थी जैसे किसी ने रात में पढ़ते पढ़ते अनजाने में बनाई हो। अब मैं नए कमरे में हूँ, लेकिन कभी कभी रात के 2 बजे मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देखते हुए मुझे लगता है कि वो अदृश्य लड़की आज भी उस चेयर पर बैठकर धीरे धीरे अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ रही है और शायद किसी अगले छात्र का आने का इंतजार कर रही है।